जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शकवंश पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शक वंश, जिसको क्या बोलते हैं? शीतियन वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतियन वंश भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखोगे। जो शक हैं उनका मूल निवास स्थान क्या था? तो शकों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। ये जो शक जनजाति थी, जिन्होंने भारत में आके शक साम्राज्य स्थापित किया था, वह कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने कुल कितनी शाखाएं स्थापित की थीं? तो शकों ने कुल 5 शाखाएं स्थापित की थीं, जिनमें से 4 भारत में थीं तथा एक भारत के बाहर थी। भारत के बाहर थी वह कौन सी थी? कंधार, जो कि अफगानिस्तान में स्थापित थी। इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में थी। उस टाइम पे भारत का विभाजन नहीं हुआ था। पाकिस्तान में जो शक साम्राज्य स्थापित हुआ था, वह किसने किया था? माउस के द्वारा स्थापित किया गया था। मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित थी, जिसको किसने स्थापित किया था? राजुल के द्वारा स्थापित किया गया था। उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित थी, इसको किसने स्थापित किया था? चेष्टक यशोमती, या इसको ही क्या बोलते हैं? चष्टन बोलते हैं। इसके द्वारा स्थापित की गई थी। वहीं 5वीं शाखा कौन सी थी? तो नासिक में, महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? भूमक के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भूमक के द्वारा स्थापित की गई थी। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरा आक्रमणकारी कौन थे? तो शक या शीतियन थे। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर ये मध्य एशिया से आए थे भारत में, तो कोई ना कोई मार्ग रहा होगा जिसके जरिए भारत आए थे। तो ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे कि शक जो थे वह भारत में किसके जरिए आए थे? तो बेलन दर्रा पार करके भारत में ये आए थे। ठीक है। जो शक राजा हैं, शक राजाओं को भारत में क्या कहा जाता था? तो क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रप। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी शाखाएं थीं। पहले बात करते हैं तक्षशिला के शक शासक। जो तक्षशिला के शक शासक थे, वहां पर शक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? माउस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माउस के द्वारा की गई थी, जिसको क्या बोल इसको ही मुंह कहते हैं। ठीक है। भारत तथा तक्षशिला का प्रथम शासक। तो भारत का प्रथम शक शासक कौन था? माउस था, जिसने तक्षशिला में प्रथम शक शासक की स्थापना की थी। जो माउस के उत्तराधिकारी हुए हैं वह कौन कौन थे? तो एजेज प्रथम, एजिले सेज, एजेली एजेली सेज और एजेज द्वितीय, ये माउस के उत्तराधिकारी थे। इसके बाद में बात करते हैं मथुरा के शक शासक। तो मथुरा के शक शासक, तो मथुरा में शक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राजुल था। कौन था? राजुल था। उसको ही राजुल कहते हैं, राज उल या राजुल। ठीक है। बात करें कि मथुरा के शक साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक तो कौन था? सूडास था। कौन था? सूडास। सूडास एक जैन ग्रंथ है कालकाचार्य, उसमें कहा गया है कि जो मथुरा के शक शासक थे, पहले यह कहाँ पर निवास करते थे? मालवा क्षेत्र में निवास करते थे। लेकिन मालवा में एक शासक थे, कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने इनको 57 ईसा पूर्व में पराजित किया था, तथा ये वहां से पराजित होकर के, मालवा से पराजित होकर के कहाँ आ गए थे? मथुरा आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? मथुरा आ गए थे। ठीक है। तो यही लिखा है कि जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक शासक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया था। मालवा में पराजित होने के बाद शक भाग कर मथुरा आ गए थे। इसी विजय के उपलक्ष्य में जो उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य के नाम पर ही
57 ईसा पूर्व में एक नवीन संवत चलाया गया था, जिसको क्या कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं या मालवा संवत कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मालवा संवत या विक्रम संवत कब चलाया गया था, तो 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। और किसके उपलक्ष्य में चलाया गया था, तो जो उज्जैन के शासक थे, कौन, विक्रमादित्य के द्वारा उज्जैन में शकों को पराजित किया गया था, और तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 57 ईसा पूर्व में की थी। इसके बाद में बात करते हैं मथुरा के बाद में उज्जैन के शक शासक। तो उज्जैन में शक साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, चेष्टक, या उसको ही चष्टन बोलते हैं, या इसको ही यशोमती बोलते हैं, यशोमती। इसके द्वारा उज्जैन में मालवा में शक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जो उज्जैन के शक शासक थे वो स्वयं को कारदमक वंश का बताते थे, कारदमक वंश का बताते थे। सबसे महत्वपूर्ण शक शासक कौन हुआ है उज्जैन में, तो रुद्रदामन हुआ है। इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। जो रुद्रदामन है वह शकों की किस शाखा का शासक था, तो उज्जैन शाखा का शासक था। ठीक है, यह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध है। वह 2 कारण कौन कौन से हैं, तो इसने संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। जो रुद्रदामन है यह कौन था, तो उज्जैन की शक शाखा का शासक था। ठीक है, और दूसरा, इसने व्यक्तिगत खर्च से सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, व्यक्तिगत खर्च से रुद्रदामन ने करवाया था। यही 2 कारण थे जिसके कारण यह इतिहास में प्रसिद्ध है। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। ये मैं आपको सातवाहन वंश के वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने अभी ना देखा हो तो जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो जो क्या करता है कि जो रुद्रदामन रहता है, यह सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित करता है। फिर ये रुद्रदामन अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के भाई शिवश्री से कर देता है, तो यह फिर वैवाहिक संबंध स्थापित होने पर इनके व्यवहार मित्रतापूर्ण हो जाते हैं। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो पहली बार व्याघ्र शैली के सिक्के कहाँ पर चलाए गए थे, मालवा में चलाए गए थे। किसके द्वारा चलाए गए थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलाए गए थे। किसकी उपलक्ष्य में चलाए गए थे, तो जो अंतिम शक शासक थे मालवा के, कौन, रुद्रसेन तृतीय, इनको पराजित करके, उनको मार करके उसके उपलक्ष्य में चलाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नासिक के शक शासक। तो जो नासिक के शक शासक थे, वहां पर नासिक में शक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, भूमक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, भूमक के द्वारा की गई थी। जो नासिक के शक शासक थे वह स्वयं को छहरात वंश का बताते थे। किस वंश का बताते थे, छहरात वंश का कहते थे। सबसे महत्वपूर्ण शक शासक की बात की जाए नासिक में, तो नहपान था। कौन था, नहपान, जिसने अपनी राजधानी भड़ौच तथा उज्जैन के मध्य स्थित मिन्नर रथी को बनाया था। मिन्नर रथी को बनाया था। नहपान ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, जो नहपान है इसको सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पराजित करके मार डालते हैं। इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, जोगलथम्बी में, जो कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों से हमें ये जानकारी होती है कि नहपान को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित करके मार डाला था। ठीक है, तो दोस्तों ये था शक साम्राज्य। जिसको मैंने जहाँ तक बनता था सभी विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर आया हूँ। तो आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।